दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अब डीएम की प्रबंध समिति करेगी विद्यालयों को संचालित। ये अपडेट बागपत से है। दिया गया कि बिना प्रबंध समिति के चल रहे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अब डीएम की प्रबंध समिति संचालित करेगी। समिति में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। शासन से डीएम की प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। हर 6 माह में बैठक करनी अनिवार्य होगी। विद्यालयों से लेकर के शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता में कराया जाएगा। आप लोग जानते हैं लगभग हर जिले में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर प्रबंध समिति भंग हो चुकी है, विवाद चल रहा है। तो ऐसे में बिना प्रबंध समिति वाले विद्यालयों को अब डीएम की प्रबंध समिति संचालित करेगी, ताकि बहुत से काम अटके रहते हैं बिना प्रबंधक के, तो ये काम अब अटके नहीं और जो भी समस्याएं होंगे उनका निराकरण किया जाएगा कुल मिलाकर के। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कि विश्वविद्यालयों में 518 पदों पर भर्ती होगी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में शिक्षकों के 518 पदों पर सृजन को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षकों के इन अस्थायी पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इन दोनों नए विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का पद सृजित किए जाने को लेकर के हरी झंडी दे दी गई है। इसमें प्रोफेसर के 39 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 78 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 156 पदों का सृजन किया गया है। तो आने वाले समय में इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। लिखा हुआ है शिक्षकों के अस्थायी पदों पर भर्ती से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। योग्य शिक्षकों की भर्ती होगी। शासन की ओर से निर्धारित प्रक्रिया व आरक्षण से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश विश्वविद्यालयों को दिया गया है। यूपी से अपडेट है कि यूपी के मोबाइल ऐप पर मिलेगी परीक्षा व परिणाम की जानकारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बड़ी डिजिटल पहल की है। आयोग ने गूगल प्ले स्टोर पर यूपी नाम से नया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी सीधे मोबाइल ऐप पर मिलेगी। आयोग के अनुसार पेट 2025 की 6 और 7 सितंबर को 48 जिलों में 2 होने वाली जो परीक्षा है, ठीक है, इस परीक्षा में 25 लाख से अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। परीक्षा की अग्रिम जो सूचना है वो 27 अगस्त को जारी कर दी गई है। और अब जो नया मोबाइल ऐप जारी किया गया, इस नए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप परीक्षा जनपद की सूचना, प्रवेश पत्र, परिणाम और अन्य ज़रूरी जानकारी आप आसानी से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक वेबसाइट के माध्यम से काम होता था, जिससे बहुत सारे छात्र नहीं कर पाते थे, और अब ऐप इनका आ गया यूपी का। तो ऐप में आपको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, बड़े आराम से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कल पेट परीक्षा के लिए एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें छात्रों की मांग थी कि पेट परीक्षा के सेंटर दूर दूर भेजे गए हैं, इसलिए सभी छात्रों के लिए फ्री बस सर्विस लाभ दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पेट के लिए चलेंगे 11,000 रोडवेज बसें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की सुविधा के लिए परिवहन निगम से कहकर 11,000 से अधिक बसें चलाएगा। निर्देश है कि बसें पर्याप्त संख्या में चलाई जाएं, ताकि समय से जो छात्र यहाँ पर पहुँच पाएँ। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए बसों के संचालन संबंधी सभी तैयारियाँ कर ली जाएँ। तो फिलहाल यहाँ पर कहीं भी फ्री बस की बात नहीं की गई है, बस बसें चलाई जाएंगी लेकिन किराया लिया जाएगा, ठीक है। और छात्रों की मांग है कि फ्री बस चलाई जाए, तो फिलहाल फ्री बस की सुविधा अभी तक नहीं मिली है। तैनाती न मिलने से 2.5 महीने से बिना काम के कई शिक्षा अधिकारी। माध्यमिक शिक्षा के 31 अधिकारियों को शासन के निर्देश के क्रम में 15 जून को बेसिक शिक्षा विभाग में निवर्तन यानी तैनाती के लिए प्रतीक्षारत पर भेजा गया था, लेकिन अब तक उनकी तैनाती का आदेश जारी नहीं किया गया है। इस कारण वो बिना कार्यालय और बिना काम के हैं। इसमें से 3 अधिकारी अब बिना पद के सेवानिवृत्त हो चुके हैं,
जबकि 2 अधिकारी 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। जो 1-2 अधिकारी कार्यमुक्त नहीं हुए थे उनके पास जरूर पुराने पद के अनुरूप कार्य हैं। तो सरकार की तरफ से समय समय पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो उसी ट्रांसफ़र के दौरान या प्रमोशन के दौरान कुछ अधिकारियों को वेटिंग पर रख दिया जाता है कि हम आपको जो है कार्यभार बाद में बताएंगे। तो फिलहाल कई सारे ऐसे अधिकारी थे जो बिना काम के ही रिटायर हो गए हैं और अभी तक उनको जो है कोई नए पद का कार्यभार नहीं मिला है। LIC में यहाँ पर देखिए सहायक अभियंता और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 491 पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 है। न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष यहाँ पर एज है पद के अनुसार। आवेदन करने के लिए licindia.in पर जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक आपके लिए सूचना है यहाँ पर 17,500 से अधिक लोगों ने लिया फ्रीडम प्लान का लाभ। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने फ्रीडम प्लान के तहत प्रयागराज और कौशाम्बी जिले में सिम बिक्री रिचार्ज में सफलता हासिल की है। इस प्लान के तहत उपभोक्ता BSNL के सभी ग्राहक सेवा केंद्रों में ₹1 का भुगतान करके नया BSNL सिम ले सकते हैं। साथ ही मौजूदा नंबर को BSNL नेटवर्क में पोर्ट भी करा सकते हैं। तो कौशाम्बी और प्रयागराज में फ्रीडम प्लान के तहत 29 अगस्त तक 17,500 से अधिक उपभोक्ताओं ने BSNL को चुना है, जिसमें से लगभग 1,400 लोग पोर्ट इन हुए हैं, यानी पोर्ट करा करके BSNL में आए हैं। इस प्लान के परिणाम स्वरूप सिम की बिक्री और रिचार्ज दोनों में लगभग 3 गुना का वृद्धि हुआ है। तो कुल मिला करके यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो देखिए बताया गया ₹1 में नया BSNL सिम एवं पहला रिचार्ज मिलने के साथ ही 2 GB डाटा प्रतिदिन दिया जा रहा है। असीमित वॉइस कॉल के साथ 30 दिनों की वैधता भी है। तो काफ़ी अच्छा प्लान लग रहा है देखने में। देखिए यहाँ देखिए पहला रिचार्ज मिलेगा, इसमें फ्री आपको 2 GB डेटा प्रतिदिन मिलेगा आपको और अनलिमिटेड कॉल भी मिलेगी 30 दिनों तक। तो ये प्लान है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप पोर्ट करा सकते हैं या नया सिम ले सकते हैं। बिहार से अपडेट है कि हर परिवार से एक महिला को रोजगार के लिए 10,000। राज्य के हर परिवार से एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 मिलेंगे। इसके लिए बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद उनके कार्यों का आकलन करते हुए उन्हें पुनः 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। शुक्रवार को विशेष कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लग गई। बाद में सरकार ने भी इसका संकल्प जारी किया। सितंबर से ही महिलाओं के बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर रोजगार करने के लिए हर महिला को, यानी परिवार में एक महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो बिहार में नई जो योजना है वो कुल मिलाकर के लॉन्च की गई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।